हुए बताए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप पूरे इस घटनाक्रम को, जिस तरह से तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई, वहाँ के पुलिस का भी कहना है कि अब तक 72 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या लगता है कैसी ये घटना और क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? देखिए, कानपुर की एक घटना को जानबूझ करके अफवाह के रूप में गलत तरीके से व्याख्यायित करते हुए पूरे देश भर में महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में एक टूल किट गैंग की तरह से फैशनेबल स्लोगन लेकर के आई लव मोहम्मद के नाम पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। और यह षड्यंत्र था कि कैसे हिंदू नवरात्रि के त्योहारों में जब लोग डांडिया कर रहे हों, गरबा कर रहे हों, शक्ति की उपासना कर रहे हों, भंडारे कर रहे हों, ऐसे समय में आकर के कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके, सांप्रदायिक दंगे कराए जा सके। लेकिन उनके इन मंसूबों को सफल नहीं होने दिया गया। पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई हुई है और हर कड़ी को खोल करके निकाला जा रहा है कि आखिरकार जुम्मे की नमाज के दिन ये हिंसक भीड़ कैसे इकट्ठा की गई, इनके पास ये पेट्रोल बम कहां से आए, असलहों का प्रदर्शन कहां से हुआ और इनको भड़काने वाले लोग कौन कौन थे। एक एक इसकी तह तह की जांच हो रही है और बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर भी चल रहा है, कानूनन कार्रवाई भी हो रही है। हालांकि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी हमलावर है। उनका लगातार ये कहना है कि प्रशासन जब इतनी मुस्तैदी की बात होती है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, किस तरह से इतनी अव्यवस्था फैली, साथ ही तमाम तरह की इस तरह की बातें कही जाए। देखिए, प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं होता तो बरेली में शायद कर्फ्यू होता, तो अब तक शायद बरेली में आगजनी हो रही होती, बरेली में दंगे हो रहे होते। लेकिन बरेली को मुस्तैदी के साथ पुलिस ने संभालने का काम किया, प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने का काम किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मस्जिदों में इबादत के लिए इकट्ठा लोग जिनके हाथ अल्लाह के लिए खाली उठते हैं, उनके हाथों में ये पत्थर, असलहे, पेट्रोल बम कौन लेकर के आता है। और जब उन पर कार्रवाई होती है, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों पर कार्रवाई होती है, तो आखिरकार ये विपक्षी दलों के पेट में दर्द क्यों प्रारंभ हो जाता है, ये गंभीर है मुझे लगता है। और राजनीतिक दलों को क्या नवरात्रि के पर्व पर शांति पसंद नहीं है? क्या वो ऐसे मुफ्ती मौलाना के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो इस पर वो संतुष्ट नहीं है? वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या वो चाहते थे कि नवरात्रि पर हिंसक घटनाएं हों, हिंसक वारदातें हों? इसी के साथ एक बड़ा अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही गायत्री प्रजापति जो कि जेल में बंद थे, उनके ऊपर जेल में किसी ने हमला कर दिया, काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने भी ये बात कही कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई भी जगह हो। देखिए, अपराधियों पर जब भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है, अपराधी को कोई दर्द होता है, तो निश्चित तौर पर वो दर्द का एक बहुत नाता रिश्ता अखिलेश जी से है। जैसे ही दर्द अपराधी को होगा, वैसे ही दर्द अखिलेश जी को शुरू हो जाता है। एनकाउंटर में कोई अपराधी मारा जाए या अगर जेल में आपसी टकराव में अगर किसी अपराधी को चोट लगी है, तो चोट तुझे आए और दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये अखिलेश जी को हो जाया करता है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की वहाँ किसी विचाराधीन कैदी के साथ आपसी छिटपुट मारपीट जैसी कुछ घटना हुई थी, उसको तुरंत नियंत्रित किया है जेल के प्रशासन ने और गायत्री प्रजापति को उचित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अखिलेश यादव जी इतनी चिंता व्यक्त करना करें, उत्तर प्रदेश में सभी सुरक्षित है। किसी प्रकार के अब सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं। ये उत्तर प्रदेश के और एनसीआरबी के जो डेटा हैं, आंकड़े हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश महफूज है, सुरक्षित हाथों में है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि एक तरफ जीएसटी का बचत उत्सव को लेकर खुशी है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस की जो सरकार है वो जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकारें लोक लुभावन वादों के साथ सत्ता में आ तो जाते हैं, लेकिन इन वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसके बाद लगातार टैक्स टेरर दिखाने का काम करते हैं। एक के बाद एक लगातार नए टैक्स इंपोज करने का काम करते हैं। आज देश भर में जब जीएसटी घटा करके पूरे देश भर में एक उत्सवों के समय में एक नरेंद्र मोदी जी ने लोगों ने उपहार देने का काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी उसमें बाधाएं डालने का काम कर रही है। और हिमाचल की सरकार हो चाहे कर्नाटक की सरकार हो, जहां जहां भी भाजपा की गैर भाजपाई सरकारें हैं, आज ऐसी सरकारें जानबूझ करके देश की जनता को कष्ट भोगने के लिए मजबूर कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश की जनता कष्ट में होगी तो शायद उसके लिए जिम्मेदार मोदी को मानेंगे। लेकिन देश की जनता समझदार है और वो राज्य सरकार के उत्तरदायित्वों को समझती है कि कैसे कांग्रेस सरकार जानबूझकर लोगों को परेशान कर रही है। विजयदशमी के पर्व को लेकर के उत्तर प्रदेश में तमाम किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि बड़ा पर्व है, कैसे यातायात और तमाम चीज़ों को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम किए? देखिए, नवरात्रि का पर्व संपन्न हो रहा है शक्ति की उपासना के लिए और देश भर में, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर बहुत शांति व्यवस्था के साथ नवरात्रि के पर्व संपन्न हुए हैं। कहीं किसी प्रकार के कोई अप्रिय समाचार इस प्रकार के नहीं आए हैं, यद्यपि कोशिश बहुत की गई है।
विजयादशमी का त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार है। अहिंसा जिस प्रकार से एक अहिंसा का भी साथ साथ में जुड़ रहा है, क्योंकि 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जन्म जयंती का त्यौहार है। सब लोग बहुत खुशी के साथ मनाएं। राज्य सरकार ने सारी व्यवस्थाएं इस तरह की लागू कर रखी हैं। जहां जहां पर भी संवेदनशील स्थान है वहां पर पुलिस का पर्याप्त डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, रैपिड एक्शन फोर्सेस के मार्च हो रहे हैं। कहीं किसी प्रकार से उत्सव मनाने में किसी को कोई समस्या न हो, ऐसी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधिवत कर रखी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।